नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये परम मंगली ग्रंथ श्री छड़ाला जी हम पढ़ रहे हैं। इसके रचयिता हैं पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत 6 ढालें हैं, उसमें से हमारी चल रही है तीसरी ढाल। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है। तो यहाँ सम्यक दर्शन का स्वरूप बतलाया है। जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, क्यों जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, कैसे करे। तो व्यवहार सम्यक दर्शन साधन है, और साध्य क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन। तो निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों करे जीव, क्योंकि उसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करनी है। निश्चय सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग शुरू होगा। तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति क्यों करे, क्योंकि उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। हमें मोक्ष की प्राप्ति क्यों करनी है, क्योंकि निराकुलता मोक्ष में ही है। निराकुलता की प्राप्ति क्यों करनी है, क्योंकि सुख का लक्षण निराकुलता है। सुख की प्राप्ति क्यों करनी है, क्योंकि आत्मा का हित सुख है ना। नीचे से ऊपर चले आज कि भाई ये भूल मत जाना है कि ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम। हमें आत्मा का हित करना है, स्वयं का हित करना है। वो हित सुख है। सुख का लक्षण निराकुलता है। निराकुलता मोक्ष में है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। 2 प्रकार से जाना जाता है, आत्मा में रुचि, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में लीनता या निश्चय सम्यक। निश्चय मोक्ष मार्ग है, अभेद रत्नत्रय रूप। तो निश्चय मोक्ष मार्ग का जो कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो सबसे पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग में व्यवहार सम्यक दर्शन के अंतर्गत 7 तत्वों का श्रद्धान ये बताया है। छंद नंबर 3 और 4 साथ में पढ़ते हैं भैया एक साथ, ठीक है। छंद नंबर 3, जीव अजीव तत्व रुआश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का त्यों श्रद्धानो, हे सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो, सुन तिन को सामान्य विशेषे दृढ़ प्रतीति उरलानो, बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी। तो यहाँ सबसे पहले छंद नंबर 3 हमने पढ़ा। क्या पढ़ा इसमें, 7 तत्वों में श्रद्धान। और 7 तत्व कौन से हैं ये, जिनेन्द्र भगवान ने जैसे कहे वैसे हैं वही अन्य तत्व की अन्य मतावलंबी की अन्य तत्व है। इसलिए यहाँ स्पष्ट कर दिया, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए 7 तत्व जीव, उनके नाम लिखे हैं, जीव अजीव, आश्रव बंध संवर निजरा और मोक्ष। यही मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है, इसलिए इन्हें मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व कहा जाता है। ये जैसे हैं, यदि जीव जैसा का तैसा मानता है तो हम कहेंगे इसका तत्वों में श्रद्धान समीचीन है। और यही तत्वों में समीचीन श्रद्धान इसके निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय सम्यक दर्शन, जो कि आत्मा में रुचि है, आत्मा में श्रद्धान है। स्वपर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान। इस प्रकार से आत्मा का जो रुचि है उसके लिए ये कार्यकारी, उसके लिए साधन है, उस साध्य के लिए साधन है। इसलिए सबसे पहली भूमिका में गृहस्थ को क्या करना है, 7 तत्वों को जानना है, और जैसा लिखा है भगवान ने जैसा बतलाया है वैसा का तैसा श्रद्धान जीव के स्वतः हो। ऐसा नहीं कि श्रद्धान करेंगे तो स्वतः होता है, वो तो आप मान लोगे तो आपकी प्रतीति ऐसी हो जाएगी, अपने आप से हो जाएगी। स्वाभाविक होना चाहिए, ऐसे जोर जोर से थोड़ी होना चाहिए कि हम बोल रहे तो आप मान लो। अंतरंग से हो तो कहेंगे आत्मा में रुचि, आत्मा का श्रद्धान है। और यही क्या है, तत्व श्रद्धान ही क्या है, यही लिखा भी उन्होंने, है सोई समकित व्यवहार, यही व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो अब ये क्या है 7 तत्व, इनका स्वरूप बतलाओ। तो पंडित जी बतला रहे हैं, कैसे बतलाएंगे, सामान्य से भी बतलाएंगे और विशेष से भी बतलाएंगे। पूरी तीसरी ढाल में यही चलेगा। तो क्या करना, तीसरी ढाल सुन के, तीसरी ढाल सुन के ढाल पढ़ना सार्थक यदि तभी है जब हम कम से कम तत्व विचार, तत्व श्रद्धान होगा जब होगा, लेकिन तत्व विचार तो करें। तो अपना कोई घटना थोड़ी होने वाली कि ऊपर आसमान से बिजली गिरेगी और तत्व श्रद्धान हो जाएगा। रात में सोए जब तो तत्व अश्रद्धान ही थे, सुबह उठे तो तत्व में श्रद्धान हो गया हमारा। ऐसा नहीं होता है बिना पुरुषार्थ के। कम से कम जीव तत्व का विचार तो करे, तत्व विचार करे, तत्व को जाने समझे, पढ़े पढ़ाए, डिस्कशन करे।
और लिखे, याद करे गाथाएं, छंद, इतना काम तो करे पहली भूमिका में। हम ये नहीं कह रहे कि ये तत्व श्रद्धान हो जाएगा इससे, लेकिन ये भूमिका है। इसके बाद तत्व का जीव तत्व का विचार करे, चिंतन करे, और फिर जैसा का तैसा मानना शुरू करे, माने, तो बात होगी, आगे बढ़ेगी। इसलिए क्या करें, तत्व पढ़ें पहले, जाने समझे ठीक से कि हाँ यही तत्व ऐसे ही हैं, और निर्णय करें कि हाँ वास्तव में यही है तत्व, इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत है नहीं। और जैसा इन्होंने लिखा है, भगवान ने जैसा बतलाया है, वैसे ही तत्व है। इसे दृढ़ प्रतीति, इदम एव ईदृशम बताया था ना आपको, ये हैं, यही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसा तत्वों में श्रद्धान, यह व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो अब सबसे पहले फिर जीव तत्व के बाद उन्होंने बोला सुन तीन को सामान्य विशेष है। तो जीव तत्व क्या है, फिर आप जीव तत्व के बारे में बताएं। तो जीव तत्व के हमने लक्षण देखे थे। जीव वो है जो जीता है, चैतन्य प्राणों से जीता और भाव प्राणों से जीता है। 10 प्रकार के भाव प्राण, और 10 प्रकार के भाव प्राण, और चैतन्य प्राण कितने प्रकार के? तो चेतना तो एक ही प्रकार की, लेकिन चेतना को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, ज्ञान और दर्शन में। तो इस प्रकार से जीव वो है जो 10 भाव प्राणों से जीता है, और 10 द्रव्य प्राणों से जीता है, और भाव प्राणों से जो जीता है उसे हम जीव कहते हैं। लिखा हमने, इसको निकाल लेते हैं, 1 मिनट। नहीं, भाव प्राण तो एक ही है, चेतना। चेतना मतलब द्रव्य, दर्शन और ज्ञान, ठीक है। और जीव का लक्षण क्या है, मेरा लक्षण क्या है? जीव बोले तो मैं होना चाहिए, मैं, मेरा लक्षण क्या है? मेरा लक्षण गाड़ी बंगला रुपया पैसा, स्त्री पुत्र, हाँ क्या है, क्या मान के रखा था हमने? जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार। दर्शन उपयोग 4 प्रकार का, चक्षु चक्षु अवधि और केवल। और ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, मति श्रुत अवधि मन परे केवल, सबके आगे ज्ञानोपयोग विशेषण सफिक्स लगाना, और साथ में कुमति कुश्रुत विभंगा विभंगा अवधि ज्ञानोपयोग। इस प्रकार से 8 प्रकार का उपयोग है। और अमूर्तिक जीव कैसा है, मैं कैसा हूँ? मैं अमूर्तिक हूँ, निश्चय नय से अमूर्तिक हूँ, लेकिन उपचार से ऐसा कहेंगे कि मैं कर्मण शरीर से बंधा हुआ हूँ, इसलिए उपचार से अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय से जीव मूर्तिक है। और जीव कैसा है, हमने पढ़ा था सब, ये सदैव परिमाण है। अब जिस देह में रहता है उसी के आकार का है। चींटी के शरीर में चले जाएगा ये जीव, तो चींटी के शरीर के आकार का हो जाएगा। स्वयं भू रमण समुद्र के महामत्स्य में चले जाएगा तो उसके आकार का हो जाएगा। ऐसा इसका, क्योंकि संकोच विस्तार की शक्ति है। इसमें और पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे अपन आगे, जब आएगा ना पुद्गल के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वो टेबल बनाएंगे, उसमें एक बार वापस लेंगे ये विषय। और कैसा है जीव, कर्ता और भोक्ता है। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय से शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता है। अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय से अपने नो कर्म और द्रव्य कर्म का कर्ता भोक्ता है। और अशुद्ध निश्चय से अपने रागादि भाव का कर्ता भोक्ता है। परम शुद्ध निश्चय से अपने ज्ञान दर्शन का कर्ता भोक्ता है। जीव संसारी है। 14 प्रकार के जीव समास, 14 प्रकार के मार्गणा स्थान और 14 प्रकार के गुण स्थान में पाया जाता है। ये 14 प्रकार के जो बताए ना, ये सब संसारियों के हैं, मुक्त जीवों के नहीं है 14 जीव समास। हाँ, ये सब ये संसारियों के हैं सब। ये सिद्ध भगवान तो गुण स्थानातीत है, वो जीव समास नहीं अप्लीकेबल है उनमें। जीव कैसा है, सिद्ध समान है। वर्तमान अवस्था में संसारी जीव भी सिद्ध समान है। कैसे? क्योंकि सिद्ध लक्षण क्या था, उपयोग। सिद्ध सिद्ध भगवान के उपयोग है, हाँ है, और हमारे उपयोग है, हाँ है, तो बस फिर हम भी होगा सिद्ध समान उपयोग की दृष्टि से, शुद्ध नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से। और जीव कैसा है, ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, ये हमने पढ़ लिया था। और अब हम पढ़ रहे थे, पंडित जी ने बताया, अगला पंक्ति पढ़ रहे थे। अब इसके बाद, ये तो हमने पढ़ लिया था, इसके बाद अब जीव के बारे में यहाँ बताया उन्होंने कि जीव जो है 3 प्रकार के हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बहिरात्मा। बहिरात्मा कौन, मतलब मिथ्या दृष्टि। एक शब्द में बोले ना, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कैसा होता है, क्यों मिथ्या दृष्टि है ये? क्योंकि ये शरीर और आत्मा को एक मानता है कि जीव शरीर है, शरीर जीता है, शरीर में सुख है, शरीर की उत्पत्ति मेरी उत्पत्ति, शरीर का नाश मेरा नाश, शरीर ही मैं हूँ। इस प्रकार की इसकी प्रतीति आजकल की नहीं, अनादिकाल से चली आ रही है, अनादि मिथ्या दृष्टि की। तो हाँ, तो ये देव जीव को एक ही गिनता है, मतलब मानता है। और इससे बहिरात्मा तत्वों में मुधा है, तत्वों में मूढ़ है, पर्याय मूढ़ है, पर्याय दृष्टि है, तत्वों में मोहित है। इस प्रकार से बहिरात्मा है, ये हमने पढ़ रहे हैं इसको। तो इसका रिवीजन करते हैं, फिर अपन तीसरी चौथी पंक्ति बाद में देखेंगे। ये इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि बहिरात्मा जो है कौन कौन से गुण स्थानों में, गुण स्थान किसे कहते हैं, ये अपन अपना देखा था। गुण स्थान किसे कहते हैं, मोह और योग के निमित्त से जीव के दर्शन, ज्ञान दर्शन, चारित्र की तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। समझ में आ गया होगा, तरतमता को, तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। जीव के भाव ही है, मतलब ये जीव स्वयं इस रूप होता है, इस पर्याय रूप होता है, कहने का मतलब ये है। ऐसा नहीं कोई
स्टेप है, कोई सीढ़ी उस पर चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो बताते हैं ऐसा जरूर है, बाकी ऐसा नहीं। तो ये बहिरात्मा जो लिखा, जैसे यहाँ दिख रहा है ना सामने, बहिरात्मा जीव, संसारी और मुक्त, तीन भेद किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा सबसे पहला पढ़ रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीव। देह जीव को एक गिने तो बहिरात्म तत्व मुधा है। तो इसमें बहिरात्मा कौन कौन से गुण स्थानों में होता है? अब गुण स्थान समझ लिया हमने। मोह और योग के उदय से, तरतमता से, मोह योग के निमित्त से दर्शन चारित्र गुण की तरतमता को, तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। तो ये बहिरात्मा के कितने गुण स्थान है, कौन कौन से गुण स्थान में बहिरात्मा ने मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाते हैं? तो तीन गुण स्थान है, उससे तीन में पाए जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला गुण स्थान मिथ्यात्व। अब पहला गुण स्थान कैसे बनाइए? इसमें चल रहा है दर्शन मोह की मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय, और साथ में अनंतानुबंधी कछाय चुकड़े लगाते चले आना आप साथ में। हाँ, 5 का चलेगा वो, मिथ्या दृष्टि है पहले गुण स्थान में। तो लेकिन पहला गुण स्थान किस लिए बना है? पहला गुण स्थान बनता है, हम बोलेंगे कि मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, सर्वघाती का, सर्वघाती मतलब देखेंगे अभी, लेकिन मिथ्यात्व का उदय चल रहा है इसका। मिथ्यात्व कौन सी प्रकृति है? ये मिथ्यात्व दर्शन मोह की प्रकृति है। दर्शन मोह, मोहनी की उत्तर प्रकृति, और मोहनी मूल प्रकृति है, 8 कर्मों की प्रकृतियां है ना, उसमें से एक महामोंद का विनाशना है, तो वाली प्रकृति है ये। तो इसका उदय चल रहा है जीव के। तो जीव के अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, इसलिए मोह रूपी अंधकार को हटाएंगे तो सम्यक ज्ञान रूपी उजाला होगा। ठीक है, तो इसके लेकिन नहीं चल रहा है वो, इसके चल रहा है मिथ्यात्व। पहले गुण स्थान में ये। ठीक है, अब ये पहले गुण स्थान में इसके साथ में मतलब अब अनादि। अच्छा, कल एक बात मेरे को लगता है समझ में नहीं आई कुछ लोगों को, रिचा ने भी बाद में प्रश्न पूछा, और बाद में मुझे भी लगा कि 2-3 लोगों ने प्रश्न पूछे ना, तो वो बात एक्सप्लेन हमने शायद की नहीं, हमको लगा कि ऑब्वियस है, तो हमने करा नहीं एक्सप्लिसिटली उसको। भाई अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब जो अनादि काल से इसका दर्शन होगा उदय चल रहा है, मतलब मिथ्या नाम की एक ही प्रकृति रहेगी उसकी, अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो उसके 3 तो नहीं रहेगी। तो उसका उदय चलेगा 5 प्रकृतियों का, 5 प्रति भी उदय तो और प्रकृतियों के चलेंगे, लेकिन हमारी जो विवक्षा 5 की है अभी, तो 5 का चलेगा। 5 मतलब मिथ्यात्व एक, दर्शन मोह में से मिथ्यात्व है, और अनंतानुबंधी कछाय चौकड़ी। अब ये जीव जो है आगे घूम फिर के आया कहीं से, ऊपर के गुण स्थानों में गया, वहां से नीचे आ गया। ये ऊपर गुण स्थानों में जैसे आएगा सम्यक दर्शन हो जाएगा इसके, और सम्यक दर्शन प्राप्त करके वापस से इसके दर्शन मोह की मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय हो गया वापस से इसके, तो वापस पहले गुण स्थान में आ गया। क्योंकि पहले गुण स्थान का वही विशेषता यही है कि पहले गुण स्थान में दर्शन मोह की मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, मतलब शॉर्ट में की मिथ्यात्व का उदय है। अब ये जो अनादि मिथ्या दृष्टि था ना, अब जो घूम फिर के वापस से आया है, इसी अनादि मिथ्या दृष्टि को हम सादी मिथ्या दृष्टि बोल रहे हैं। ऐसा मत समझना कि कोई नए जीव की चर्चा कर रहे हैं, वही है वो विवक्षित, मतलब उसी को, वो सादी कौन है? ये जो अनादि था, सम्यक दर्शन हुआ, फिर वापस से मिथ्या दृष्टि हो गया। तो अब इसकी मिथ्या दर्शन जो है, मिथ्या दर्शन का भाव अनादि से नहीं चला आ रहा है, अब इसकी मिथ्या दर्शन का भाव सादी हो गया, क्योंकि उसकी कोई आदि है, जो आदि जो शुरुआत के साथ है, तो उसका मिथ्या दर्शन अब शुरुआत के साथ में, शुरुआत हो गई थी उसकी कहीं बीच मिथ्या दर्शन की, वापस से सेकंड टाइम, सेकंड इनिंग खेल रहा है वो, मिथ्यात्व की सेकंड इनिंग है उसकी, या थर्ड इनिंग जो भी है। पहली फर्स्ट इनिंग नहीं थी, फर्स्ट इनिंग तो चल अनादि चली आ रही थी, सेकंड इनिंग शादी हो गई लेकिन इसकी। हाँ, तो यही है वो। कोई कोई पूछ कंफ्यूजन तो ये ना भाई किसी को? कल हमने बताया नहीं था कि शादी मिथ्या दृष्टि किसको बोल रहे हैं हम, तुमको लग रहा है ये लोगों के इसलिए शायद कंफ्यूजन रहा कि, तो शादी मिथ्या दृष्टि भी है तो पहले गुण स्थान में ही है वो, क्यों? क्योंकि उसके दर्शन मोह की मिथ्या प्रकृति का उदय है। ठीक है, हाँ, वो अनादि नहीं है, लेकिन मिथ्या दर्शन का उदय है उसके, वो शादी हो गया। अभी इसमें ना, जैसे गोमन सार हम कर्मकांड पढ़ ही रहे हैं अभी, तो उसमें बहुत विवक्षा बनती है, शादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, इस प्रकार से। तो उसमें शादी, शादी का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, ये शादी मतलब ये लेना है वहां पे, अनादि मत लेना वहां पे, बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शादी मिथ्या दृष्टि। ये तो मैंने बताया कि क्या होता है, लेकिन अब तो आगे चले यहाँ से। तो पहला गुण स्थान क्या होता है? दर्शन मोह का में मिथ्यात्व प्रकृति का होता है। ठीक है, अब अपने यहाँ से करवाना है अपने को वापस दूसरा तीसरा गुण स्थान का रिवीजन करते हैं हम, कि कैसे बना था ये, कैसे बना था ये। और आपके भैया के कल प्रश्न थे कि वो जो अंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम है वो क्या है, तो भी आज एक स्टेप आगे बढ़ के समझते हैं अपन। ठीक है, कर्मों की 8 प्रकृतियां थी, उनको डिवाइड किया था, इसको थोड़ा व्यवस्थित बनाने की कोशिश करेंगे भाई, टाइम मिला तो। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे, वापस से रिवाइज करते हैं भाई जो कल पढ़ा था उसको, है ना। ये तीसरा रिवीजन है, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा सबको, दूसरे बार रिवीजन है, मतलब थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं इसको। तो क्या करना है, अब वो अंतःकरण परिणाम वगैरह सब हो गए उसके, सब हो गए। अपन अब उसको प्रथम ऑप्शन सम्यक दर्शन हुआ ना, जब वहां से बात कर रहे हैं अब, तो होता क्या है एक्चुअली, क्या है, जब जीव कर्म जब उसने बांधे थे पहले, जब भी जीव कर्म बांधता है ना, तो उसकी निषेक
निषेक रचना मतलब कर्म के परमाणुओं की रचनाएं बन जाती है। रचना बन जाती है मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा इम्प्रिंट, ऐसा नहीं है। रचना बन जाती है मतलब कौन सा कर्म कब उदय में आएगा वो डिटरमाइन हो जाता है, उसको डिसाइड हो जाता है कि भैया ये जो कर्म के परमाणु हैं ये तब उदय में आएंगे, उसके एक समय बाद वाले ये उदय में आएंगे, उसके एक समय तो ये सी रचना, इसको बोलते हैं रचना बनना कर्म के निषेक होगी। तो ये कर्म की निषेक रचना बन जाती है इससे। निषेक किसको बोलते हैं? कर्म के एक समय में आने वाले कर्म के परमाणु, क्या नए नए शब्द आएंगे सब। निषेक एक समय में दिख रही है कि स्क्रीन पे आपको लिख रहा हूं मैं डेफिनेशन। एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं का समूह, उसको निषेक बोलते हैं। परमाणुओं का समूह। और उसमें एक शब्द आ गया उदय। उदय किसे बोलते हैं? उदय बोल रहे हैं पीली ढाल से। उदय मतलब क्या होता है? उदय मतलब कर्म का स्थिति पूर्ण होने पर, स्थिति पूर्ण होने पर फल देना, इसको उदय बोलते हैं। अब स्थिति एक नया शब्द आ गया, तो अब स्थिति नहीं लिखते हैं, कर्म का सत्ता में रहना, जो सत्ता का काल है, उस कर्म की सत्ता का काल जो है उसको स्थिति बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल रहे थे कि जैसे ही कोई जीव, उदाहरण के लिए किसी ने बैंक से लोन लिया, तो लोन लेने के बाद एक बनता है, नाम सुना होगा सबने, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनता है। भाई सुना है किसी ने? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनता है। क्या होता है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल एमबीओ वालों? लास्ट ईयर से कैलकुलेट करते हैं, 25 इयर्स क्या कैलकुलेट करते हैं? ईएमआई ना। हाँ, तो ईएमआई का शेड्यूल है ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। मतलब वो लोन को अमोर्टाइज करना है तो ईएमआई शेड्यूल बन गया। पहले महीने में इतनी आपकी इंस्टॉलमेंट, दूसरे महीने में ये, तीसरे महीने में, तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बन जाता है कि लोन आपने ले लिया, लोन चुकाना भी तो है ना उसको, तो उसका पूरा शेड्यूल बन जाता है। पहले महीने में इतना, दूसरे महीने में इंस्टॉलमेंट बन गई। तो ऐसे ही कर्म का लोन लिया जीव ने, अब प्रकृति से कर्म का लोन ले लिया, अब चुकाएगा इसको, तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बन जाएगा एक, कि भैया एक समय में इतने परमाणु आएंगे, फिर बाद में इतने आएंगे, फिर इतने आएंगे, वो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जीव ने पहले लोन लिया हुआ था, 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले का भी लोन लिया हो सकता है। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अभी कोई कर्म उदय में आए, मान लो मिथ्या दृष्टि में कोई कर्म उदय में आ रहा है, तो ऐसा संभव है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले का कर्म हो। तो इतना पुराना लोन चुकाना पड़ रहा है, ये कर्मों का खेल है भैया। और आयु कितनी है? ज्यादा से 80-90 साल। चुकाना कब का है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। इतना ये ऐसा है कर्मों का खेल, किसी को छोड़ते नहीं भैया, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं एक भाव से दूसरे भाव में। कार्बन शरीर फॉरवर्ड होता है ना, कर्म भी जा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं पीछा। शरीर छोड़ देंगे आप, शरीर तो पीछा छोड़ देगा, लेकिन कार्बन शरीर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये इसने लोन लिया था बहुत पहले, 70 बहुत कब लिया वो सब अपना प्रसंग नहीं है, लेकिन इसने कर्मों का लोन ले लिया 3 लोग से, वो चुकाना है, तो शेड्यूल बन गया उसका। अब शेड्यूल मान लो ऐसा बना है इसका कि ये ऐसा, इसमें अपन बना लेते हैं क्या, कल बनाया था अपन नीले से, तो ये दर्शनों का मिथ्यात्व कैसे उदय में आएंगे अभी परमाणु, ऐसा शेड्यूल बन गया उनका पूरा, है ना। ठीक है, कल भी बनाया था ऐसे, पूरा ऐसा शेड्यूल बन गया कि भैया ये निषेक बन गया, मतलब उनके कर्म के परमाणुओं का समूह बन गया, तो निषेक रचना बन गई है। ठीक है, हाँ कर्म की रचना है, निषेक की रचना है, कर्म की रचना है। तो जब पहले समय में मान लो, यदि ये इसके पहले ले लेते ना, क्योंकि यहाँ समय दर्शन कराना है अपने को, तो यहाँ पे मान लो उदय में आया यहाँ पे, ठीक है, तो उदय में आया मिथ्या, तो जी मिथ्या दृष्टि। अब अगले समय में कौन सा उदय में आएगा? लाइन में लगा खड़ा हुआ है वो, ये उदय में आया लाइन वाला, जो अगला निषेक था अगले समय में उदय में आने वाला, एक समय में उदय में आया ना, और निषेक की लाइन लगी हुई थी, निषेक का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना हुआ है, तो अगला जो उदय में आया मिथ्या दृष्टि, इस प्रकार से। ठीक है, अब लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 3 करोड़ परिणाम करे उसने, ये जो अपनी हरी लाइन थी कल वाली, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 3 करण परिणाम कर लिया उसने। 3 करण परिणाम करे मतलब क्या करा कि ये जो कर्म के परमाणु थे यहाँ पे, जो ईएमआई थी उसकी, इस ईएमआई को, इसको बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। तो ये मोरेटोरियम पीरियड, इसको नहीं बोलना चाहिए मोरेटोरियम, क्योंकि आबादा काल को बोलना चाहिए मोरेटोरियम, एक्चुअली इसको नहीं बोल सकते अपन, कुछ और बोलेंगे, चलो ठीक है, आबादा काल होता है मोरेटोरियम, अपन ने समझा नहीं अभी। एनीवे, तो ये जो है कर्म के परमाणु यहाँ जो लगे हुए थे, अब
ये जैसे 3 कर्ण परिणाम करे तो एक कर्म के परमाणु क्या हुए, या तो थोड़े इधर जीव ने ऐसे परिणाम करे कि ये जो दर्शन मोह के बताए यहाँ पे अभी, हाँ अनंतानुंदी के भी नहीं बताए अभी तो। ये दर्शन मोह की लाइन है, मिथ्या तो एक और अनादि मिथ्या दृष्टि था ये, दर्शन मोह की से एक ही प्रकृति मिथ्या, तो उसकी लाइन लगी हुई है। अब लेकिन यहाँ पे 3 किरण परिणाम करे उसने, तो ये इसमें तो कुछ परमाणु इधर चले गए है ना, ये तो समझ में आ गया, और कुछ इधर चले गए है ना, कुछ इधर चले गए, इधर इधर आ गए, कुछ इधर चले गए, तो बीच में क्या हो गया, बीच में गैप बन गई। ठीक है, यहाँ पे गैप बन गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की, जितने काल तक वो उपशमी सम्यक दृष्टि रहेगा, मान लो 10 सेकंड के लिए रहा, 20 सेकंड के लिए रहा, तो तब तक के लिए ये यहाँ से यहाँ तक के दर्शन हो के परमाणु तो गायब हो गए, हाँ, तो चलेगा यहाँ से। तो इसका हो गया उपशम। उपशम मतलब जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं का आगे पीछे करके उदय में लाना, उसको हम बोलते हैं उपशम। तो यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक ये उपशमन को प्राप्त होगा दर्शन होने के परमाणु। ठीक है, वो जो वहां के थे थोड़ा यहाँ बना देते थोड़े से, जो कि वहां से आए थे ना चल के, तो थोड़ा डार्क कर देते हैं यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ पे आ गए भाई उसके। ठीक है, वो कुछ यहाँ पे चले गए, और यहाँ पे वो फल दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं, लेकिन अभी बीच की दर्शन मुख की खाली हो गई। अब जीव ने जैसे यहाँ कदम रखेगा, पहला कदम उसने जैसे यहाँ रखा, ठीक है, तो यहाँ पे अब दर्शन मोह है ही नहीं, हाँ, अनंतानुंदी नहीं है, और अनंतानुंदी का क्या करना हम देखते हैं, अनंतानुंदी नहीं है सम्यक दर्शन, तो ये सम्यक दर्शन चलता रहेगा इसका बिल्कुल एंड तक, यहाँ तक जब तक कि उसका ऑप्शन सम्यक दर्शन का काल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फॉरवर्ड आ गया होंगे वहां तक तो ठीक है, पहले कैसे आएंगे? हाँ, पहले कैसे आएंगे ऋचा का, पहले का तो टाइम निकल गया है, तो पहले का टाइम निकला नहीं, वो जो करण लब्धि चल रही है ना उसकी, आखिरी वाली करण लब्धि चल रही है उसकी, जो अंतःकरण परिणाम, हाँ, आखिरी वाली जो करण लब्धि चल रही है, तब वो करण लब्धि के बीच में वो लेके आ रहा है पीछे से, तो उस ऐसा नहीं कि बे ग्रेड में आगे करेगा, हाँ बे ग्रेड में कुछ नहीं होने वाला है, हाँ हाँ, बे ग्रेड में जैसे वो जीव जब यहाँ था तो यहाँ से यहाँ लेके आ सकता है कि नहीं आ सकता है, यहाँ तो ला सकता है ना, अनुवृत्ति वाली में लिया, हाँ अनिवृत्ति में भी, यहाँ पे अनुवृत्ति शुरू हुई तो वहां से खींच के यहाँ ले आया, यहाँ ले आया, यहाँ ले आया, तो ला सकता है, यहाँ पहले यहाँ ला सकता है, बाद वाला तो कर ही सकता है, बाद में तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो दर्शन मोह का अब ये रास्ता साफ हो गया, लेकिन ये तो हुआ दर्शन मोह का रास्ता साफ। अब लेकिन अब थोड़ा आगे एक स्टेप बढ़ते हैं अपन कि अनंतानुबंधी का क्या, अनंतानुबंधी का भी रास्ता साफ हो जाएगा क्या? अनंतानुबंधी बना देते पहले, उसकी अलग लाइन बना देते हैं, अनंतानुबंधी ये लाइन सेम लाइन मतलब, अब लेकिन अपन अलग से परमाणु बनाएंगे अनंतानुबंधी के। अब ये अनंतानुबंधी के परमाणु लगे उस लाइन में, दूसरे कलर से बनाए, कलर कौन सा दिखेगा यहाँ पे, ऑरेंज, चलो, ये अनंतानुबंधी की लाइन लगी हुई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लाइन लगी हुई थी, उसकी भी लाइन लगी हुई है, सबकी लाइन लगी, कर्म के निश्चय की रचना कोई ऐसा थोड़ी दर्शन हो की, सभी की 8 कर्मों की बनी हुई है वो तो, सभी मूल उत्तर प्रकृति की लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक कौन सा उदय में आएगा प्री डिटरमाइंड है। यदि जीव अपने कुछ परिणाम नहीं करे अच्छे तो सब, हाँ पुरुषार्थ नहीं करे, उनके ऊपर नीचे होता रहता है, वो उसकी बात अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से शेड्यूल तो बना हुआ है। हाँ, जैसे अपन भी बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक वाला शेड्यूल बना के देगा ना, अब कोई ईएमआई मिस हो गई तो हम नया शेड्यूल आएगा फिर और हमने प्री पेमेंट कर दिया तो फिर नया शेड्यूल आएगा तो वो तो उसमें भी सब चलता है, ये शेड्यूल तो बना हुआ रहता है। ठीक है, तो अब ये जीव जब यहाँ था, अब इसमें क्या था एक्चुअली, इसको ढंग से बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये इसमें गड़बड़ हो जाएगी। एक सेकंड और रुको आप, इसको मैं थोड़ा सा शुरू का तो कम से कम सही से बना देता हूँ। यहाँ पे ये ऐसा था, हाँ, ये पहला समय कब परमाणु के निषेक, दूसरे समय के परमाणु के निषेक, तीसरे समय के परमाणु के निषेक, चौथे समय के, इस प्रकार से लाइन लगी हुई है। ठीक है, पूरा से लाइन लगी हुई है, तो ये तो पहला सब। अब जीव यहाँ पर है, अब यहाँ पे नहीं तो ऊपर तो ये पहले समय में दर्शना मोहिनी नहीं है, लेकिन पहले समय में यहाँ पे अनंतानुबंधित थी और दिख ही रही ना, है, तो यहाँ पे अब जीव यहाँ रहेगा तो अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा, अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो जीव दूसरे स्थान में पहुंच जाएगा। तो अभी तो नहीं करवाना है, अभी तो उसका ऑप्शन का काम कल काम करवाना है ना अपने को, अपन पहुंचाएंगे, दूसरे में भी पहुंचाएंगे, इसको करेंगे यही कि अनंतानुबंधी का उदय लेके आ जाएंगे बीच में अपन, लेकिन अभी नहीं ला रहे हैं। तो अभी क्या करना है, अभी तो आ जाएगा, लेकिन तो सुनो भैया, जब ये जीव प्रवेश करने वाला था, उपशम सम्यक दर्शन के काल में जब प्रवेश करने वाला था, तो एक समय पहले का अंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के जो निषेक हैं, वो उनका दूसरी प्रकृतियों में संक्रमण हो गया। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, अब अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी नहीं रही, कर्म तो अपनी जगह पे है, कर्म ही हिला वहां से, जैसे दर्शन मोहनी तो हिल गई थी, आगे पीछे हो गई, दर्शन मोहनी के परमाणु तो आगे पीछे हो गए, उनने जगह दे दी। अनंतानुबंधी बोले भैया मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा, तो अब क्या भैया इसका तो उदय, मतलब ये तो उदय में आएगा, ये तो पक्का हो गया। तो इसका क्या करा फिर
कि तुम उदय में तो आओ, ठीक है, लेकिन अनंतानुबंधी के रूप में उदय में मत आओ, क्योंकि अनंतानुबंधी के रूप में उदय में आओगे तो फिर हमारा दूसरा गुण स्थान हो जाएगा और 6 वाले के अंदर हम तीसरे में पहले में पहुंच जाएंगे, वो मत करो। तो क्या करें, अनंतानुबंधी का दूसरी प्रकृतियों में संक्रमण करवा के उदय में लाएंगे, दूसरी प्रकृति में संक्रमण करवा देंगे। कौन सी में? अब संक्रमण मतलब क्या होता है, एक कर्म की प्रकृति का दूसरी कर्म की प्रकृति रूप हो जाना, उसको बोलते हैं संक्रमण। एक कर्म की प्रकृति थी, एक प्रकृति दूसरी प्रकृति में संक्रमण, ट्रांजिशन हो गया। संक्रमण मतलब ट्रांजिशन, ठीक है, संक्रमण मतलब ट्रांजिशन हो गया, इन्फेक्शन बोलते हैं हालांकि उसको, बाकी ट्रांजिशन मान लो यहाँ पे, ठीक है, ट्रांजिशन हो गया। तो अनंतानुबंधी का ट्रांजिशन हो जाएगा, अनंतानुबंधी का कौन सी प्रकृति में? इसके भाई बहनों में होगा, कर्म की जो प्रकृति का ट्रांजिशन भाई बहनों में होता है भैया, है ज्ञानावरण का दर्शनावरण मत करा देना, दर्शनावरण का मोहनी मत करा देना। तो अनंतानुबंधी की जो भाई बहन थे उसी में ट्रांसलेशन है। अनंतानुबंधी के भाई बहन मतलब कौन है? अब ये चारित्र होने की, हाँ हाँ बस वही। तो बोला आप क्या बोल रहे थे? हाँ, तो कहाँ ट्रांजिशन हो जाएगा इसका? इसकी चारित्र मोहनी की में एक थे अनंतानुबंधी, इसके भाई बहन अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन और नो कषाय, तो उसमें इनको भेज दो अनंतानुबंधी की, तू जा अप्रत्याख्यान बन जा, तू प्रत्याख्यान बन जा, तू संजुलन बन जा, तू नो कषाय बन जा, हमको कोई मतलब नहीं। अनंतानुबंधी मत बन, लेकिन अनंतानुबंधी के रूप में हम उदय नहीं करवा पाएंगे। तो इनका सब में उस तीन कषाय चौकड़ी या 9 कषाय में किसी में एक में भी ट्रांजिशन हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, और संकरण होकर उदय में आ गई, वो अप्रत्याख्यान के रूप में उदय में आ गई, मान लो आप। अब मतलब ये अनंतानुबंधी थी, अब ये थोड़ा पीला कर दो इसको ऑरेंज से, ये पीला हो गई, थोड़ी पीली हो गई, अनंतानुबंधी दिखेगी नहीं पीली आपको, ये हो गई थोड़ी सी पीली हो गई। अब उदय में आ, तो ये पहले मतलब ऑरेंज है दी अपना अनंतानुबंधी और पीली अपनी अप्रत्याख्यान, तो वो अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी बनकर उदय में आ गई। अब प्रश्न ये होगा कि अप्रत्याख्यान उदय में आएगी तो क्या जीव के सम्यक दर्शन में बाधा नहीं डालेगी? क्योंकि अनंतानुबंधी तो डालती है ना। हाँ, तो उसका उत्तर ये है कि अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी जीव के सम्यक दर्शन में तो बाधा नहीं डालती है, चारित्र मोह की प्रकृति है वो, तो चारित्र में बाधा बोलती। अनंतानुबंधी में चारित्र की है, लेकिन अनंतानुबंधी दर्शन और चारित्र दोनों में बाधा डालती है, लेकिन अप्रत्याख्यान और उसके बाद वाली इतनी भी है, सब सिर्फ चारित्र में ही बाधा डालती है, दर्शन में बाधा नहीं डालती। और यहाँ अपन को सम्यक दर्शन करवाना है उसको, तो उसको अपन ने क्या करा, उदय में, अब ध्यान रखना क्या सीखा अभी तक हमने, क्या समझा, उदय में आने के एक समय पहले अनंतानुबंधी प्रकृति का, उसकी बाद उसी की सहचर जो प्रकृतियां थी अप्रत्याख्यान से लेकर 9 कषाय तक में से किसी एक में संक्रमण करा दिया, और संक्रमण कराया, और अब वो उदय में आएगी जब जीव वहां पहुंच जाएगा तब। एक समय पहले कराना है, लेकिन एक समय पहले, फिर आया, फिर अब जीव यहाँ पर है, यहाँ अनंतानुबंधी बैठी है, ये सब यहाँ जीव यहाँ पहुंच गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, जीव यहाँ पहुंच गया, जीव इतना यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर दर्शन मोह का उदय नहीं है, नीचे अनंतानुबंधी का था, लेकिन उसको अपन ने अप्रत्याख्यान के रूप में उदय में लाए, जीव सम्यक दृष्टि। अब जीव आगे पहुंच गया अगले समय में, अगला समय मान लो यहाँ है, दर्शन मोह का उदय नहीं है, यहाँ पे वापस अनंतानुबंधी बैठी हुई है, लेकिन तो जब जीव यहाँ पे था तब ये जो प्रकृति थी दूसरी वाली, इसका अनंतानुबंधी का वापस से अप्रत्याख्यान, उसके बाद कोई सी प्रकृति है उसको वापस संक्रमण करा दिया, ठीक है, वापस संक्रमण करा दिया, मतलब एक एक करके संक्रमण कराना है, एक साथ नहीं कराना है। अब जीव यहाँ पहुंचा, अब ये अनंत, ये ऊपर तो है था ही नहीं, ठीक है, नीचे यहाँ पे वापस से इसका संक्रमण हो गया, तो वापस से अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी चली गई थी, वहां से संक्रमण हो गया था उसका। तो ये जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता चला जाएगा, समझना बस यही था समराइज करने के लिए, कि जैसे जैसे जीव एक एक समय से आगे बढ़ेगा तो एक एक समय से वो अनंतानुबंधी जो है वह अन्य प्रकृतियों में संक्रमित हो के उदय में आएगी, वहां से हटेगी नहीं। दर्शन मोहनी तो जगह खाली कर दी थी, अनंतानुबंधी ने जगह खाली नहीं करी, अनंतानुबंधी में रूंगी, लेकिन मैं कन्वर्ट होकर उदय में आऊंगी। अब इसके उपशम समय यहाँ तक पहुंच गए भाई, आगे बढ़े। तो ये अप्रशस्त उपशम है, ये ऊपर वाला प्रशस्त उपशम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रशस्त उपशम करवाया था यहाँ पे, और ये अप्रशस्त उपशम करवा रहे हैं इसका अनंतानुबंधी का। समझ में आ गया? अप्रशस्त उपशम उदय में आने के एक समय पहले स्थिबुक संक्रमण के माध्यम से, स्थिबुक संक्रमण नहीं पढ़ा आप, संक्रमण ही समझ लो आप, तो संक्रमण के माध्यम से हमने अनंतानुबंधी का अन्य कषाय चौकड़ियों में या ईशत कषायों में संक्रमण कराया,
और इस प्रकार से उसको अप्रशस्त उपशम कहा। ठीक है, आगे चले यहां से। इसमें एक बात और है, एक बात और ध्यान रखना है इसमें। उदीर्णा क्या होती है पहले उसके लिए समझना पड़ेगा। उदीर्णा, उदय समझ लिया ना, कर्म का स्थिति होने पर फल देना, उदय ऊपर लिखा हुआ है। अब इसमें उदीर्णा भी लिख लें। उदीर्णा देखो, मैं रोज मिला, रोज नए नए शब्द आएंगे। उदीर्णा, उदीर्णा क्या होती है? कर्म, उदय क्या होता है? कर्म का स्थिति पूर्ण होने पर फल देना। वो अमोर्टाइजेशन पीरियड बन गया था, वो मान लो जनवरी में इंस्टॉलमेंट, जनवरी आया इंस्टॉलमेंट चुका दी, ठीक है, तो उसका उदय हो गया भैया, इंस्टॉलमेंट का आपने चुका दी। उदीर्णा क्या है कि इंस्टॉलमेंट का शेड्यूल तो जनवरी का था, लेकिन अभी हमने क्या करा, पैसा ज्यादा आ गया हमारे पास है ना, बोनस मिल गया कंपनी से दिवाली का, तो जनवरी का हमने दिवाली में चुका दिया, तो उसको उदीर्णा बोलते हैं। कर्म का स्थिति पूर्ण होने के पहले फल में आ जाना, उसको उदीर्णा बोलते हैं। कर्म का स्थिति पूर्ण होने के पहले फल देना। समझ में आ रही ना, वो जनवरी की इंस्टॉलमेंट थी, नवंबर में चुका दी हमने, दिवाली बोनस मिला, ले वही है, उदीर्णा हो गई। ठीक है, तो ये इसकी उदीर्णा आ गई ना समझ में। हाँ, तो ये इसकी उदीर्णा नहीं करवानी है अनंत अनुबंधी की, उदीर्णा करवाते तो गड़बड़ हो जाएगी क्यों? क्योंकि भैया ये आप जो एक समय बाद वाली जो थी उसका तो आपने करवा दिया, क्या करवा दिया, संक्रमण। अब लेकिन कोई जीव यहाँ, कोई अनंतावंदी यहाँ बैठी, बोले मैं भी आऊंगी साथ में यहीं पे, अनंतावंदी बन के होंगी, उसका थोड़ी करवाया था अपन ने, क्योंकि एक समय पहले वाली करवाया था अपन ने, तो बाद वाले का थोड़ी करवाया, बाद वाली तो अनंतावंदी के रूप में बैठी हुई है। अब वो उदीर्णा नहीं हो जाए उसकी यहाँ पे, तो उदीर्णा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना। हाँ, अप्रशस्त उपशम में उदीर्णा नहीं होना चाहिए, और एक समय पहले संक्रमण बचाएंगे आप? नहीं हो तो उपशम, यदि उपशम समय दृष्टि रहेगा तो उसकी उदीर्णा नहीं होगी, क्योंकि अप्रशस्त उपशम का काल है। बचाना कोई ऐसा थोड़ी कि हम बैठे हे भगवान। अब नहीं तो इसको क्या है कि जैसे कोई जिसको बहुत घूम लिया, वो अब कैसे परिणाम करे कि हे भगवान देखो, मैं पहले से चार चौथे में तो चले गया हूँ, लेकिन आज तक कभी दूसरे में नहीं गया हूँ, तो अब की बार क्या कराना, अनंतावंदी की उदीर्णा करा देना, तो मैं दूसरे में प्रवेश कर जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके परिणाम जो चलते रहेंगे अंतरंग में, जो भी उसका काल है उस हिसाब से शुद्ध परिणाम की विशुद्धि से उसका काम होना है। ठीक है, ये हुआ अप्रशस्त उपशम। अब आगे चलें यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक आ गया ना समझ में। और अब मैंने बता ही दिया दूसरा गुण स्थान, अभी बता ही दिया अभी। अब क्या हुआ कि ये आगे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अब तीसरे समय भी मान लो, मतलब तीसरा समय ले लेते हैं, वो तीसरे समय में हो सकता है कि नहीं, मिनिमम काल उसका, लेकिन मान लो कि है, चलो। तो अब तीसरे समय में ये जो अनंतानंदी बैठा हुआ था यहाँ पे, बोले मैं तो नहीं होऊंगा, मैं संक्रमित नहीं होऊंगा। दर्शन मोहनी ऊपर संक्रमित होके बैठा है। हाँ, दर्शन मोह तो पूरा हटके बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब ये उपशम सम्यक दर्शन का जब 6 आवली का, या 6 आवली मान लो, 6 आवली से लेके एक समय तक का जो काल था, 6 आवली से एक समय, 6 वाली बड़ा है भैया। हाँ, मैंने थोड़ा पहले एक समय लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। ये इतना काल बच गया इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तीसरा समय यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इतना काल बच गया इसका। उपशम सम्यक दर्शन का काल था वो, मतलब इतने टाइम का दशम मुनि को हटा दिया था आपने, इतना समय जब बच गया शेष, तब ये अनंतानुबंधी बोली कि भैया अब हम संक्रमित नहीं होंगे। तो अब अनंतानुबंधी उदय में आ गई यहाँ पे, ऐसी की ऐसी, है ना। तीसरा, अब दूसरा समय तो आ गया समझ में, तो अब तीसरा एरो लगा रहा हूँ मैं तीसरे समय का यहाँ पे, तीसरा समय अपना है। दर्शन मोहनी तो नहीं है सप्ताह में, उदय में नहीं है, मतलब सप्ताह में तो उदय में नहीं है, लेकिन अनंतानुबंधी तो बोले मैं तो उदय में वैसे की वैसी होंगी जैसे कि मैं हूँ, मैं नहीं होने वाले संक्रमित। तो इसका मतलब क्या, दर्शन होने का उदय नहीं है, अनंतानुबंधी की एक कषाय, मतलब अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी में से क्रोध मान माया लोग किसी एक का उदय आ गया। इसका मतलब जीव के अब दूसरा गुण स्थान बन गया। दर्शन, हाँ, दर्शन मोहनी का चल रहा है उपशम, अनंतानुबंधी का चल रहा है उदय। और कब होगा ये, वो जब 6 आवली का समय या एक समय का समय बच जाएगा, तब ऐसा होगा कि वो मना कर देगी अनंतानुबंधी की, भैया हमसे नहीं हो पाएगा, जीव ने ऐसे परिणाम, तुमने परिणाम ही नहीं करे ऐसे, तुम परिणाम शुद्ध रखोगे तो हम होंगे। इस प्रकार से अप्रशस्त उपशम को प्राप्त, अब जीव ने नहीं कर पाया, अपना पुरुषार्थ नहीं रख पाया ऐसा, तो 6 आवली का काल जब शेष बचेगा अधिकतम, तो वो अनंतानुबंधी संक्रमित नहीं होगी, और वो तो उदय में आ जाएगी, और जीव दूसरे गुण स्थान में पहुंच जाएगा। आया समझ में? पूछना है किसी को कुछ इसमें? अब ये अब रीजन हो गया भैया, अब नहीं करेंगे इसका, दूसरा गुण स्थान बना दिया यहाँ से अपन ने। ठीक है, अब कब तक रहेगा ये, तो कल देखा था हमने कि अधिकतम 6 आवली,
न्यूनतम एक समय। उसके बाद क्या होगा, दर्शन मोहनी बैठी यहाँ पे, यहाँ बैठी ना भाई। अब ये 6 वाली पूरी हो गई भाई, ये चला यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा गुणस्थान का काल चला यहाँ से यहाँ तक, सेकंड गुणस्थान का। इसके बाद क्या, यहाँ तो अनंतानंदी और यहाँ ऊपर दर्शन मोहनी बैठी हुई है, उसका भी दर्शन मोहनी का भी उदय आ गया, तो यहाँ से पहला गुणस्थान शुरू हो गया उसका, पहला। ठीक है, तो यहाँ तक चौथा चला उसका, फिर दूसरा, फिर पहला। अब यहाँ से ये लेकिन सातवीं मिथ्या दृष्टि के लाएंगे यहाँ से इसको, सातवीं, हालांकि कहना तो यहीं से शुरू कर सकते हैं उसको, लेकिन पहला अपन, जब एक्चुअली क्या है, जब मिथ्या दृष्टि की बात की जाती है ना, तो स्थूल रूप से पहले गुणस्थान की बात की जाती है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान और तीसरे गुणस्थान का काल बहुत छोटा सा है। अब छयावली की क्या बात करें, अंतर मुहूर्त की क्या बात करें, इसलिए हम मिथ्या दृष्टि जब भी बोले हैं फ्यूचर में कि पहला गुणस्थान वर्तित, तो समझ लेना कि स्थूल रूप से बोल रहे हैं कि दूसरा तीसरा गुणस्थान के बहुत, और वो भी गिरते हुए गुणस्थान और बहुत छोटे समय के लिए हैं वो। ठीक है, तो यहाँ से उसका अब क्या हो गया, मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि कहेंगे उसको। यहीं से गिना शुरू करना चाहिए वैसे तो, बाकी हम यहाँ से कहेंगे। ठीक है, हो गया, सादी मिथ्या दृष्टि है वो। पहले यहाँ पे अनादि था वो, यहाँ अनादि मिथ्या दृष्टि था, यहाँ पे अनादि था। हाँ, यहाँ पे अनादि था वो, इतना टाइम आगे बढ़ा, यही यही यहाँ पे सादी मिथ्या दृष्टि हो गया, क्योंकि बीच में सम्यक दर्शन हो गया था ना उसका, सम्यक दर्शन उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ था यहाँ पे, ये छूट गया उसका, क्योंकि अनंता नंदी का उदय आ गया बस। ठीक है, चले यहाँ से आगे। अब ये तो ठीक है, एक एक बात और थी इसमें, क्या थी, कि जब वो यहाँ पहुंचा था ना, तो यहाँ पे हम बार बार बोल रहे हैं मिथ्यात्व, दर्शन मोहनी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का नहीं है, साथ में दो प्रकृति और थी ना, 3 टुकड़े कर लिए थे उसने दर्शन मोह के, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर लिए थे, और तीनों टुकड़े में यहीं पर है सब। लाइन जो उनका उनका शेड्यूल बना है, उपशम के बाद का शेड्यूल है उन सबका, उपशम के बाद में आना वही, तुम देखेंगे तुम्हारा जो भी करना है, अभी तो मत करना। ठीक है, तो वो सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और मिथ्या, तीनों यहाँ बैठी हुई है अभी, लाइन लगा के अंत्यार कर रही है अपना, कि कब इसका उपशम का काल खत्म हो, कब हम उदय में आए, जो भी करें। पहला गुणस्थान से बाद में दूसरा गुणस्थान बना दिया इसका, वो पढ़ लिया अब हमने। ठीक है, कितना अधिकतम समय रहेगा उसका, एक समय तो छयावली। कहाँ से आया था दूसरे गुणस्थान में वो, चौथे गुणस्थान से आया था, और से चौथे से नहीं आता, आज अपन डायग्राम बनाएंगे कहाँ कहाँ से आ सकता है वो। और लेकिन जाता कहाँ है, जाता पहले में ही है, लेकिन वो आए कहीं से भी, जाएगा पहले में ही। दूसरे के बाद नियम से, पहले गुणस्थान में नियम से दर्शन मोह की मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय आएगा उसके यहाँ पर पूछेगा तो वो। ठीक है, उसका जब काल छयावली का एक समय खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गुणस्थान हो गया, ये एक डायग्राम बनाएंगे हम बस, वो इसका वर्णन यहाँ पे हो गया। अब अपने को क्या करना है, अब तीसरा गुणस्थान बनाना है इसका, मान लो। तो चौराहा था, चौराहा में से एक जगह तो गई दूसरे गुणस्थान में, एक जगह जाएगी चौराहे से तीसरे गुणस्थान में, जब इसका ये काल पूरा हो जाएगा। ये मान लो ये अनंतानंदी, ये पूरी क्या है, इसका संक्रमण होते होते सबका सब पीली हो गई, इतनी ऑरेंज सब पीली होती जा रही है, ये हो गई सब पीली। ठीक है, दिख नहीं रही होगी आपको इसमें, क्योंकि पीला कलर दिखता नहीं ज्यादा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये हो गई यहाँ तक। अब क्या करना, लेकिन अब ये काल हो गया भैया यहाँ पे, इसका पूरा उपशम का पूरा काल यहाँ पे हो गया था पूरा, ये हो गया था यहाँ पे पूरा। अब इसके बाद में अनंतानंदी भी बैठी है, और दर्शन मोह के तीनों बैठी हुई है वहां पे लाइन से। अब क्या करना है, तो अपने को क्या करना है, अपने को इसको ले आना है कहाँ पे, अपने को इसको ले आना तीसरे गुणस्थान में। तीसरे गुणस्थान में ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति थी, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े ये, तो उसमें एक टुकड़े का नाम था सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व का उदय लेके आएंगे। सम्यक मिथ्यात्व का उदय लेकर आएंगे, और मिथ्यात्व और सम्यक का क्या करेंगे, और अनंतानंदी का क्या करेंगे। तो इनके लिए इनका क्या करना पड़ेगा, वो भी मैंने समझा नहीं है, अभी समझेंगे। अभी क्या, उसके लिए चौथा गुण समझ लिया हम, छायोक्षमिक सम्यक में कवर करेंगे उसको, क्योंकि छायोक्षमिक भाव है यहाँ पे एक्चुअली जीव के। तो ये लिख लेना भैया जिनको छायोक्षमिक पता है, तीसरा गुण स्थान होता है छायोक्षमिक भाव। तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय लेके आएंगे लेकिन वहां पे। ठीक है, और बस उसका उदय आ गया, मतलब तीसरा गुण स्थान। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का सर्वघाती रूप से उदय आ रहा है, मतलब तीसरा गुण स्थान है। वो मिथ्यात्व का उदय नहीं है लेकिन वहां पे, हाँ मिथ्यात्व का क्या है, उदय भावी क्षय है। उदय भावी क्षय पढ़ा नहीं अपन ने, इसमें बोल नहीं रहा था। मिथ्यात्व का उदय नहीं है, उदय भावी क्षय है, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय है। वो 3 हिस्से में हो गई थी वो तो 3 हिस्से में हुई थी ना, उसमें 3 हिस्से, आप 4 हिस्से हो गए इनके, चार चीजों की बात करना है अपने को। अनंतानंदी कषाय चौकड़ी, सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। तो हम अभी बात कर रहे हैं 2 की। 2 कौन कौन सी है, एक तो सम्यक मिथ्यात्व और एक मिथ्यात्व। तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय करवाना है, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय रहता है, ये बात तो हो गई। मिथ्यात्व का क्या कराएं, क्योंकि मिथ्यात्व यदि उदय में आ जाएगी तो पहले गुण स्थान में पहुंच जाएगा ना जीव, तो मिथ्यात्व को उदय नहीं करवा सकते। और लेकिन मिथ्या तो बैठा हुआ है वहां पे, ऐसे कैसे नहीं उदय कराओगे। तो हम बोलेंगे भैया आपका उदय भावी क्षय कराएंगे। अब उदय भावी क्षय क्या होता है, ये अपन कल पढ़ेंगे, जब क्षय शिवम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उदय भावी क्षय क्या होता है। अभी तो आप समझ लो उदय भावी क्षय होता है मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, मिथ्यात्व का उदय भावी क्षय है।
सर्व और ये जो सम्यक मिथ्यात्व है इसका उदय है, ठीक है। तो इसलिए उसका क्या बना, तीसरा गुण स्थान। तीसरे गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त बाद क्या होगा, अंतर मुहूर्त बाद अब ये तो या तो पहले में जाएगा दर्शन, वो जो मिथ्यात्व बैठा होता उदय भावी क्षय हो रहा था जिसका, उसका उदय हो जाएगा मिथ्यात्व का, या फिर इसका जो सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है इसका इसका उदय भावी क्षय हो जाएगा और सम्यक का उदय हो जाएगा, वो भी पढ़ेंगे फिर, वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। लेकिन तीसरे गुण स्थान में क्या होगा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय, ठीक है। अंतर मुहूर्त काल के लिए, अंतर मुहूर्त काल के आ जाए तो पहले में जाएगा या फिर चौथे में चले जाएगा, बस ये इसके दो। उदय से सम्यक मिथ्यात्व का ही होगा। हाँ उदय सम्यक मिथ्यात्व। अनंतानुबंधी का, हाँ इस स्थान में अनंतानुबंधी का क्या होगा फिर? अनंतानुबंधी का मेरे को देखना पड़ेगा, वो ख्याल नहीं क्या होगा अनंतानुबंधी का, या तो उदय भावी क्षय है या फिर नहीं, उपशम तो नहीं है मेरे ख्याल से, उदय भावी क्षय मेरे को कंफर्म नहीं है क्या होगा अनंतानुबंधी का। मेरे ख्याल से उदय भावी क्षय होगा उसका भी, क्योंकि अभी सर्वघाती प्रकृति है ना, उसका भी उदय भावी मेरे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को देखना पड़ेगा। आपको मिले तो बताना मेरे को क्या होगा ठीक है। अच्छा प्रश्न था आपका वैसे, देखते हैं इसको। चलो आगे चले यहाँ से, हाँ आगे चले यहाँ से। अब हो गए अपने दो क्या तीन गुण स्थान हो गए, और एक रास्ता तो वहीं जा रहा था सीधे, एक चौराहा जो था अपना वो पहले गुण स्थान में जा रहा था, पहले गुण स्थान में ऐसे इनका उसका काल पूरा हो गया यहाँ पे, मान लो हाँ यहाँ पे पहुंच गया था ना ये जीव नीली लाइन पे, नीली लाइन के बाद यहाँ पे चार बैठी हुई थी, ये भी बैठी हुई थी, ये भी बैठी हुई थी, तो यहाँ पे इसका भी उदय और इसका भी उदय हो गया, उसका मतलब मिथ्यात्व प्रकृति का भी उदय हो गया और अनंतानुबंधी का भी उदय हो गया, हो ही गया, मतलब बैठे हुए थे कुछ करी, जीवन में कोई विशेष परिणाम ही नहीं करे, मिथ्यात्व का भी ऐसा का वैसे उदय, अनंतानुबंधी का भी वैसा उदय, तो ये एक तीसरा जो रास्ता ये ले जाएगा सीधे पहले गुण स्थान में, तो मिथ्यात्व का उदय हो गया वहां पे, ठीक है। चले अब यहाँ से आगे, तीन रास्ते हो गए, अब चौथा रास्ता, अब कोई चौथा रास्ता कहाँ ले जाएगा, चौथा रास्ता सीधी सी बात है कि प्रश्न ये होना चाहिए, हाँ चार रास्ते थे ना भैया, चार प्रकृतियां थे का उदय, एक अनंतानुबंधी का उदय लाना था, एक बार सम्यक मिथ्यात्व का लाना था, एक बार मिथ्यात्व का लाना था, सम्यक का बच गया है, तो चौथा रास्ते में सम्यक का उदय होगा, और साथ में क्या होगा कि जीव का ये प्रश्न हो कभी मान लो कि भाई ये जो जीव था आपने इसको बहुत जल्दी मिथ्या दृष्टि बना दिया, थोड़ा तो उसको सम्यक दर्शन का आनंद लेने दो, तो भी लेने देंगे ना उसको, चौथे गुण स्थान में भेज उसको बनाए रखेंगे, मतलब चौथे गुण स्थान पहुंच गया था ना वो, चौथा गुण स्थान बनाए रखेंगे, अभी सम्यक प्रत्यय का उदय कराएंगे बनाए रखेंगे, लेकिन आज नहीं बनाएंगे, कल जब पंडित जी दुर्लभ जी बनाएंगे तो हम भी बनाएंगे साथ में, ठीक है। आज तो अपने को क्या करना है, जो कल अपना जो बच गया था शेष वो पूरा कर लेते हैं, ये समझ में आ गया पहला दूसरा तीसरा। तो अपन आगे अब कल हमने क्या रिवीजन किया था, और कल हमने देखा था कि पहला गुण स्थान का काल कितना था। अब यहाँ पे मैंने एक्चुअली यहाँ ना ये लिख दिया, ये एक लेस इन का साइन मत लगाओ, कंफ्यूजन होता है लेस इन का साइन लगाने से, लेस इन का मत लगाओ, क्योंकि इसमें क्या जगन निकाल तो है ही नहीं ना, काल इसका यही तो काल है, उत्कृष्टि तो काल है, जगह काल ही नहीं है इसमें। तो पहले गुण स्थान का ऐसा कोई जीव लेके आओ जिसका सबसे ज्यादा काल तक पहला गुण स्थान बना रहे, तो वो अभव्य जीव है या दुरांतुर्भव्य जीव है, क्यों, क्योंकि इसका अनादिकाल से चला रहा था, अनंत काल तक यह पहला गुण स्थान में ही रहेगा। अब अनादि मिथ्या दृष्टि में भी लेकिन एक टाइप के जीव होते हैं, भव्य जीव में भी अलग टाइप के जीव है जो कि निकट या आसन भव्य, लेकिन है अनादि मिथ्या दृष्टि, आज तक तो कभी इसको सम्मेलन हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये भव्य है इसलिए निकट और आसन भव्य, इसलिए कभी न कभी इसके सम्मेलन होगा, लेकिन कब होगा, तो उसका काल भी अनंत काल है, लेकिन ऐसा अनंत इसका अंत आएगा, इसलिए है तो अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव, लेकिन ये इसके अनंत का अंत आएगा। हाँ अब कोई बोला अनंत का भी कैसे अनंत सकता, तो काय का अनंत, अनंत प्लस अंत तभी तो अनंत, भाई अनंत के अनंत भेद होते हैं, एक ऐसा भी अनंत है इसका अनंत आता है, और ऐसे भी अनंत इनका अंत ही नहीं आता है कभी, तो वो अनंत है इसका अंत आएगा। तो ये अनंत काल अभी वही मैक्सिमम बता रहे हैं यहाँ पे, किसी का हो सकता है वो जल्दी अंत आ जाए, लेकिन वो मैक्सिमम ले रहे हैं, तो उत्कृष्ट काल कब तक रहेगा पहले गुण स्थान का, हाँ ये अनादि मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट काल पहले गुण स्थान में रहने का। अब यदि ये सादे मिथ्या दृष्टि, सादी समझ में आ गया ना, जो अनादि था लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करके वापस से सादे मिथ्या दृष्टि बना, तो इसका ये कब तक काल, इसका जघन्य काल कितना रहेगा मिथ्या दर्शन का, उत्कृष्ट काल कितना रहेगा मिथ्या दर्शन का, तो पहले तो इसका जो सम्यक दर्शन है उसकी शादी हो गई है, अनादि नहीं रही है, और इसका अधिकतम काल पहले गुण स्थान में अब कितना रहेगा, ये अर्धभूतगल परावर्तन माइनस अंतर्मुहूर्त भी लिखना चाहिए वैसे कायदे से यहाँ पे, क्योंकि अंतर्मुहूर्त पहले इसको नियम से सम्यक दर्शन होगा
और ये अंतर, और एक बात और बताऊं मैं, आप कल पहले ही बताई थी, हालांकि कभी कल नहीं बताई, लेकिन अंतर मुहूर्त, हाँ तो कल एक बात नहीं बताई, माइनस करना अर्धपुद्गल परावर्तन माइनस अंतर मुहूर्त। माइनस क्यों करा अंतर मुहूर्त? क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन पूरा होने के अंतर मुहूर्त काल पहले नियम से इसका सम्यक दर्शन होगा ही होगा। साथ मतलब अभी मान लो अभी कोई मिथ्या दृष्टि से सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, सम्यक दर्शन से अभी इस समय टाइम t = 0 पे आपस में मिथ्या दृष्टि बना, तो अधिकतम कितने काल तक अब ये मिथ्या दृष्टि बना रहेगा, पहले गुण स्थान में रहेगा? तो उसका उत्तर है अर्धपुद्गल परावर्तन माइनस अंतर मुहूर्त। क्यों? क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन माइनस अंतर मुहूर्त बाद नियम से इसको सम्यक दर्शन होने वाला है, और सम्यक दर्शन क्या होने वाला है? नियम से इसको मोक्ष होने वाला है। बताओ, ये कहना चाह रहे हैं आप कि सादी मिथ्या दृष्टि जीव जो है इसको अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर अर्धपुद्गल परावर्तन में मोक्ष होने वाला है। तो मोक्ष होने के अंतर मुहूर्त पहले सम्यक दर्शन पहले कराना ही पड़ेगा, क्योंकि भी पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर ये अभेद रत्नत्रय रूप, शुद्ध उपयोग, फिर अरिहंत सब बनाएंगे ना, तो अरिहंत तो वो अंतर मुहूर्त का काल है, सब बनाना पड़ेगा उसको, उसमें सब बनेगा वो। तो क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन में मोक्ष ही होने वाला है इसको, तो उसके पहले इसको अंतर मुहूर्त पहले सम्यक दर्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका उत्कृष्ट काल। अब सादी मिथ्या दृष्टि का एक कल बात रहेगी यहाँ पे, सादी मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल पहले गुण स्थान में रहने का कितना है? सादी मिथ्या दृष्टि का पहले गुण स्थान में रहने का जघन्य काल, ये कल लिखा नहीं था भाई, आपसे पूछना तो जाती हो जाएगी। ये उत्कृष्ट लिखे ना, सबके सबके तो उत्कृष्ट काल है, इनकी तो बात ही नहीं है। अब इसका जघन्य काल भी, लेकिन जघन्य मतलब न्यू मिनिमम, तो मिनिमम काल सादी मिथ्या दृष्टि का पहले गुण स्थान का, ये अंतर मुहूर्त। मतलब एक बार जीव बना वहां से, कहां से? ऊपर से उतर के नीचे आया, तो नीचे उसको अंतर मुहूर्त तो रहना ही पड़ेगा, वापस ऊपर चढ़ने, उसको वापस ऊपर चढ़ने के पहले। समझ में आ गई ना बात? ये चौथे से पहले में गया था ना यहाँ पे, ये चौथे से पहले में ऐसा गया यहाँ से, ये पर ने चौथे से पहले में पहुंचाया था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। अब यहाँ से वापस इसको चौथे में पहुंचाना है, तो यहाँ पे इसको अंतर, यहाँ एक पहले गुण स्थान में अंतर मुहूर्त रहना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो सादी मिथ्या दृष्टि का पहले गुण स्थान में रहने का जघन्य काल कम से कम रहा यदि सादी मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान में, सादी बोल रहे हैं एक बार छूट गया उसके वो वाला काल, कि एक बार वापस पुनः जब मिथ्या दृष्टि बना, तो सेकंड टाइम जब मिथ्या दृष्टि बना, तो कम से कम कितने टाइम के लिए मिथ्या दृष्टि कम से कम रहा, तो हम कहेंगे अंतर मुहूर्त के लिए, अंतर मुहूर्त। हाँ अंतर मुहूर्त, ये समझ में। चलो आगे चलते हैं। तो अपना ये हो गया। अब दूसरे गुण, हाँ अब ये है कि पहला गुणवर्ती जीव कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ, आपको पूछना भैया कुछ माइक? हाँ ठीक, चलो अब पहला ये कहाँ से कहाँ जाएगा, मेरा क्वेश्चन है, हाँ बोलो। सादी मिथ्या दृष्टि जैसे पहले गुण स्थान में जघन्य काल में अंतर मुहूर्त में रह रहा है, अंतर मुहूर्त में वो चेंज हो गया तो चौथे उसमें चले जाएगा, या पांचवे या छठे या सातवें कहीं पर भी चले जाएगा। अब सादी मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट काल कितना है? ये सादी मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट काल लिखा ना, अंतर अर्धपुद्गल परावर्तन माइनस अंतर मुहूर्त, सादी मिथ्या दृष्टि का तो लिखा ऊपर। अब सादी मिथ्या दृष्टि फिर शादी कहाँ रहेगा, वो तो अनादि हो जाएगा ना, इतना टाइम तक रहेगा तो। नहीं अरे अच्छा वो पूछ लिया आपने। फिर सादी और अनादि की परिभाषा ये नहीं है कि उसके पास सम्यक मिथ्यात्व या सम्यक प्रकृति की सत्ता है कि नहीं। सादी मिथ्या दृष्टि की परिभाषा ये है कि कभी न कभी उसके किसी न किसी काल में सम्यक दर्शन हुआ था। अब कब हुआ था वो भले अनंत काल पहले हुआ हो, लेकिन अब वो सादी मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। ठीक है, आई बात समझ? हाँ ये कल ये मेरे को कल का ही मेरे को डाउट कि कल लोगों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा था कि शादी किसको बोलना। शादी इसको बोलते हैं कि जिसके पास सम्यक हो भी सकता है, शादी के बाद सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व हो भी सकती है, लेकिन ज्यादा टाइम ले लेगा वो। मेरे ख्याल से पल्ले का संख्यात भाग या पल्ले का संख्यात ऐसा टाइम है उसका, उससे ज्यादा टाइम ले लेगा ना वो, तो नियम से उसकी ये जो दो प्रकृति है ना, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व में कन्वर्ट होके खत्म हो जाएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा, तो भी वो रहेगा। लेकिन शादी मिथ्या दृष्टि, शादी का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ में सम्यक मिथ्या तो होने ही चाहिए, मिथ्या या सम्यक होने ही चाहिए। शादी का मतलब ये है कि एक बार हुआ था कभी किसी काल में, अनंत काल पहले हुआ भले ही, लेकिन अब छूट गया था उसका, वो सभी छूट गया था, तो अभी तक शादी बना हुआ है। तो आप बोलोगे, अब आपसे प्रश्न, शादी अनादि कब हो जाएगा? अब तो शादी कैसे अनादि हो सकता है? शादी और अनादि तो शादी हो सकता है, शादी अनादि कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, इसलिए। ठीक है, तो ये इसका कहाँ जा सकता है और कहाँ आ सकता है? पहले गुण स्थानवर्ती पहले से चौथे में जा सकता है, पहुंचाया अभी उपशम सम्यक दर्शन करा के, है ना। वो पहले से पांचवें में पहुंचाएंगे, अभी पांचवा पढ़ेंगे, वो पहले से सातवें में भी पहुंचा देंगे जब सातवां पढ़ेंगे। और आ कहाँ से सकता है? तो हमने देखा चौथे से तो लेकर आया इसको, अभी
सीधे मिथ्यात्व को उदय करवा दिया, आ गया। तीसरे से लेके आए, सम्यक मिथ्यात्व के बाद मिथ्यात्व को उदय करवा दिया अंतर्मुहूर्त के अंदर, पहले में आ गया। दूसरे से पहले में ला सकते हैं, 6 आवली काल में वापस से मिथ्यात्व को उदय करा दो, पहले में आ जाएगा, मतलब दूसरे तीसरे चौथे से तो आ ही रहा है, 5वें छठे से भी लेके आएंगे उसको आगे जब पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन पहला गुणस्थानवर्ती तीसरे गुणस्थान में भी जा सकता है, लेकिन वो सादे मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, बस ये एक लिख लेना साथ में। एक थोड़ा ये कंडीशन है, क्यों? ऑब्वियस सी बात है कि तीसरा गुणस्थान कैसे बनता है, सम्यक मिथ्यात्व को उदय चाहिए वहां पे, तो उसके बाद होना चाहिए ना सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व से सादे मिथ्या दृष्टि के पास ही होती है, और वो हमेशा ही रहे ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ वो मिलेगी तो वहां मिलेगी, हमेशा मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मिलेगी तो वहां मिलेगी, तो वहां मिलेगी तो फिर पहले गुणस्थान वाला ही सीधे तीसरे गुणस्थान में जा सकता है। ठीक है, चौथा तीसरा दूसरे से पहले में आना मतलब मिथ्यात्व का उदय हो गया, तो चौथे तीसरे दूसरे से सबसे पहले मतलब मिथ्यात्व के उदय से पहले में आ गया, हाँ है ना? हाँ तो अब चौथे से जो तीसरे में जा रहा है, तो अपन एक ये ऐसा ही बना, चौथे से तीसरे में जा रहा है मतलब मिथ्यात्व का उदय नहीं हुआ, पर उसकी हाँ अनंतानुबंधी का उदय हो गया, हाँ बनाएंगे, है ना? यही हुआ बनाते, ना? हाँ हाँ बनाते, वो बनाएंगे अभी, बाकी बनाना नहीं वो। मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है ना, ऐसे ही हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ, चौथे तीसरे में गया, तीसरे से पहले में आ गया, टप्पा खा के। हाँ ठीक है। बनाते, वो तीसरे वाला ही बनाना, आज कल बनाना था, समय नहीं मिला तो आज बनाएंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ से अब ये दूसरे तीसरे गुणस्थानवर्ती का काल पढ़ लिया था हमने बीच में, क्योंकि एक समय ज्यादा नहीं बचा था, तो दूसरा गुणस्थानवर्ती का काल तो उपशम सम्यक दर्शन के काल वाले ही काल है, उसका हिस्सा है ये थोड़ा सा, कि एक समय 6 आवली पहले अनंतावंदी उदय में आ गई, तो उसके बाद क्या होगा, मिथ्यात्व उदय में आ जाएगा, बस खेल करता हूँ दूसरे गुणस्थान का। तो अधिकतम काल कितना हुआ इसका, न्यूनतम हुआ 1 समय और अधिकतम हुआ 6 आवली, और तीसरे गुणस्थान का अंतर्मुहूर्त रहता, तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व को उदय अंतर्मुहूर्त रहेगा, उसके बाद वो कुछ ना कुछ होगा उसका, तो क्या होगा वो देखते हैं आज। तो अब कल आपने मैंने आपसे बोला था कि देखो आप सोच के आना, अब जैसे अपने पहले गुणस्थान के लिए ऊपर बनाई थे ना वो, और दूसरे अपन इसके लिए बनाते हैं, दूसरे गुणस्थान के लिए सेकंड गुणस्थान, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 14 गुणस्थान है। उसके बाद कौन है 14 के बाद, बताया नहीं अभी आपको, 14 के बाद चंद्रमा लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड गुणस्थान, पहले हम ये देखते हैं कि सेकंड गुणस्थान में जीव कहाँ से आ सकता है, कि क्या देखना है, फिर ऊपर ने क्या देखा पहले ऊपर, हाँ ऊपर वाला क्या था अपना यहाँ पे, ऊपर वाला हाँ, कहाँ से जा सकता है, तो दूसरा गुणस्थानवर्ती कहाँ जा सकता है, ये बताओ, आसान है, तो बहुत आसान है, दूसरा गुणस्थानवर्ती जीव कहाँ जा सकता है इन सब गुणस्थानों में, हमेशा पहले में ही जाएगा नियम से। हमेशा नियम से पहले में ही जाएगा, बस पीरियड, काम बहुत आसान था, तो हमेशा पहले में जाएगा दूसरा वाला, तो क्योंकि ये तो साधन है सम्यक्त्व की विराधना के सहित, तो ऊपर वाले तो सब सम्यक्त्व वाले हैं, अब नीचे ही बचा ये, तो नीचे ही जाएगा वो, इसको तो ऑप्शन नहीं बचा अभी है, तो दूसरा तो नियम से नीचे जाएगा। हाँ, ये हो गया जाने का, अब आना है, दूसरे में कहाँ से आ सकता है, तो दूसरे में कहाँ से आ सकता है, तो अभी चौथे से तो लेके आए हम, चौथे से तो लेके आ जाओ, अब बताओ और कहाँ से आ सकता है, अभी बताया नहीं, आप आपसे पूछ सकते नहीं है, तो कहाँ से आ सकता है, हम लिख देते हैं अभी तो, कि भाई ये एक तो ये 5वें से आ सकता है और एक 6ठे से आ सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है इसमें, जब भी इसको लेके आओ दूसरे में, अब लिख लो इसके हाथ में एक कंडीशन है, जब भी ये लेकर आओ तो ये औपशमिक सम्यक दृष्टि को लेके आ सकते हो आप। सम्यक दृष्टि 3 प्रकार के होते हैं, पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी तो हमने उपशम सम्यक दर्शन पढ़ा है, तो ये उपशम, अब चौथे से भी जो लाए थे तो उपशम सम्यक दृष्टि को लाए थे अपन, उपशमी सम्यक दृष्टि बताया था ना अपन ने, जिस ऐसा सम्यक दृष्टि जिसको कर्म के उपशम से सम्यक दर्शन हुआ है, वो उपशमी सम्यक दृष्टि, चौथे से लाया था तो उपशमी सम्यक दृष्टि था, 5वें से भी जब लाएंगे ना तो उपशम को ला पाएंगे, मतलब 5वें में भी अलग अलग टाइप के सम्यक दृष्टि मिलेंगे आपको, उपशम को ला पाएंगे, 6ठे से भी लाएंगे तो वहां भी अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं, वहां से भी उपशम को लाएंगे, तो लिख लेना साथ में उपशम सम्यक दृष्टि, हाँ इस कंडीशन है ये, सिर्फ उपशम सम्यक दृष्टि ही आएगा, बाकी नहीं आ पाएंगे। दूसरे जो 2 प्रकार के नाम बताया था आपको, छायोशमिक सम्यक दृष्टि मतलब वही कि अपन ने वो जो कर्म के परमाणु या तो पहले आ जाएंगे या बाद में। हाँ वो वही उपशम समय इसके पढ़ा ना ऊपर से लेके नीचे, तो कर्म का उपशम हुआ, उससे जो उपशमिक भाव हुए कर्म के उपशम से, उसको, तो ये हुआ। ठीक है, आगे चले यहाँ से, ये हुआ। अब ऐसी लाइन, ये दूसरे गुणस्थान की, अब तीसरे गुणस्थान की बताओ भैया, आप सोचो, बनाओ आप,
3 4 5 6 7 गुणस्थान तो 7 के बाद भी वही, हाँ, लेकिन लिख नहीं रहे क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। 8 9 10 11 13 14 तक लिखना है वैसे तो, अब जरूरत नहीं तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। अब तीसरा गुणस्थानवर्ती कहाँ जा सकता है, अभी बताया वैसे कहाँ जा सकता है। पहले में और चौथे में। हाँ, पहले में जा सकता है, उपशम और हो गया तो आप चौथे में चले जाएगा, और मिथ्या का उदय हो गया तो पहले में आ जाएगा। नहीं अब तीसरे के बाद उपशम नहीं होगा, अब क्षयोक्षम होगा, वो पढ़ा नहीं अपन ने। अच्छा, चौथे में जाने के लिए। हाँ, चौथे में, तीसरे चौथे में आना है तो अब क्षयोक्षम होगा उसका, वो पढ़ा नहीं अपन ने। हाँ ठीक है ना, तो वो पढ़ा नहीं है अपन ने, लेकिन तीसरे चौथे में जा सकता है, और तीसरे से पहले का तो पढ़ ही लिया अभी आज, तीसरे से पहले में जाएगा। और आ कहाँ से सकता है ये, तीसरे में कहाँ से आ सकता है। चौथे से। हाँ, एक तो चौथे से आएगा, उसका आएगा तो पढ़ा ही नहीं है, दूसरे से जा नहीं सकता है। नहीं एक चीज पढ़ी है अपन ने, दूसरे से तीसरे में कैसे आएगा। और सोचो तीसरे में और कहाँ से आ सकता है। पहले से भी आ सकता है। हाँ, पहले से भी आ सकता है, लेकिन पहले के साथ में लिख लेना सादी मिथ्या दृष्टि। हाँ, सादी मिथ्या दृष्टि हुआ तो वो पहले से तीसरे में आ सकता है। हाँ, सादी मिथ्या दृष्टि लिख लेना है साथ में। और जिसके सादी मिथ्या दृष्टि, इसमें वो प्रकृति पाई जा रही है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, समझने वाली बात है कि जिसमें वो प्रकृति पाई जाती है, सम्यक दृष्टि। जिसकी नहीं पाई जा रही वो भी नहीं आ पाएगा, सब सारे सादी मिथ्या दृष्टि नहीं आ सकते, मतलब जिनमें वो सम्यक मिथ्या का स्टॉक आउट नहीं हुआ है अभी। क्योंकि जिस संक्रमण बताया ना मैंने, अनंतानंदी का संक्रमण हो गया दूसरे में, तो सादी मिथ्या दृष्टि का मिथ्या तो संक्रमण हो जाता है, तो पूरे का तो नहीं हो गया कहीं, यदि हो गया तो फिर वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये तीसरे में और कहाँ से आ सकता है ये, पूरे का संक्रमण हो जाएगा तो फिर वो चौथे में जाएगा। हाँ, पूरे का संक्रमण हो गया तो वापस चौथे में आएगा, पहले से सीधे चौथे में आ जाएगा। हाँ, यदि वापस वो 3 करण परिणाम करेगा वापस चौथे में जाएगा। ठीक है, 3 करण करना है कि 2 करण, सोच देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन वापस करण परिणाम करेगा तो वापस चौथे में जाएगा। हाँ, अब तीसरे में कहाँ से आ सकता है, और 5वें से भी आ सकता है और 6ठे से भी आ सकता है। ठीक है, वो जो ऊपर वाले थे नीचे वही लगा दिए। ठीक है, नहीं, सादी मिथ्या दृष्टि को भी करण परिणाम करने हैं, लेकिन कितने करण परिणाम करने हैं, 2 या 3, वो देखना पड़ेंगे। कहीं 2 भी पढ़ा है मैंने, ऐसा याद आ रहा है मेरे को, कहीं पढ़ा 3, तीनों करना पड़ेंगे, वो मुझे याद नहीं ठीक से, लेकिन करण परिणाम तो करना पड़ेंगे उसको। ठीक है, चलो इतना ठीक है, आगे चले यहाँ से। तो ये हो गया भाई, इतने ही करेंगे आज। ठीक है, समय भी हो गया ऐसे तो। बाकी अगर कोई प्रश्न हो इसमें तो पूछ लो। अब कल अपना ये प्रसंग पूरा हो गया, पहला दूसरा तीसरा गुणस्थान का पूरा प्रसंग हो गया अपना। तो इसका मतलब किसका हो गया, बहिरात्मा का पूरा प्रसंग हो गया अपना। अब हम बात करेंगे किसकी, अंतरात्मा की बात करेंगे। अंतरात्मा में भी ये हो गया ना, इसको पूछना है किसी को, मैं देख रहा हूँ कुछ बच तो नहीं गया इसमें, मेरे ख्याल से तो पूरा हो गया ये। चलो जितना था, अब इसमें देखो अब क्या करेंगे इसके बाद। अब कल की भूमिका बता देता हूँ मैं आपको, कल से क्या करेंगे, आज तो नहीं कर रहे हम। ये हो गया इसका अर्थ दूसरे चरण का। तीसरे चरण में फिर बोला कि अंतरात्मा 3 प्रकार के। अब इन्होंने क्रम जो दिया है ना, उत्तम मध्यम जघन्य, ठीक है, इन्होंने उत्तम से जघन्य में दिया, लेकिन हम जो पढ़ेंगे ना वो जघन्य से उत्तम में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पहले चौथा गुणस्थान पढ़ना है, फिर 5वां 6ठा उसके बाद वाले पढ़ना है। तो पंडित जी बोल रहे हैं कि जो अंतरात्मा 3 प्रकार के हैं, और सम्यक ज्ञानी जीव है, क्योंकि सम्यक दर्शन हो जाएगा, अंतरात्मा है तो सम्यक दृष्टि होनी ही है उसको, क्योंकि बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि था, तो अगला भेद अब सम्यक दृष्टि का बनेगा, सीधा सा मतलब इसका ये है। तो सम्यक दृष्टि 3 प्रकार के अंतरात्मा वाले, परमात्मा सम्यक दृष्टि वो अलग है, अंतरात्मा सम्यक दृष्टि 3 प्रकार के, जघन्य, मध्यम और उत्तम। तो पहले यहाँ पंडित जी ने बताया है उत्तम अंतरात्मा क्या होता है। तो वो पंक्ति अब थोड़ी देर के लिए हम पार कर देंगे कल, मतलब चौथा छंद पूरा नहीं पढ़ेंगे कल। अब कल जो है 5वें छंद से हम शुरू करेंगे। 5वें छंद में जहां लिखा है जघन्य अंतरात्मा क्या होते हैं, हाँ लिखा है अगले छंद में, कल पढ़ेंगे हम। तो जघन्य अंतरात्मा कल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मध्यम अंतरात्मा उसी छंद में पढ़ेंगे 5वें में, फिर उत्तम अंतरात्मा के लिए वापस चौथे छंद में आएंगे, फिर चौथे छंद में वापस पढ़ेंगे एक बार, उसके बाद फिर परमात्मा पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो कल इसका मतलब है कि जघन्य अंतरात्मा पढ़ना है हमें, मतलब चौथा गुणस्थान पढ़ना है, मतलब औपशमिक भाव वाला सम्यक दर्शन तुमने पढ़ ही लिया है। अब हम पढ़ेंगे छायोक्षमिक भाव और छायिक भाव वाला सम्यक दर्शन। अब कल की जो क्लास है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, वही माइंड सेट बना के आना आपका। आपको हालांकि यदि इसमें से आपको लग रहा होगा कि हाँ मुश्किल भी नहीं, इतना लग रहा था, अब तो आपको शायद 2-3 बार रिवीजन होने का अच्छा इजी लग रहा होगा,
वो छायाश्रमिक भाव भी क्या है, 1-2-3 बार पढ़ोगे आप तो वो भी आपको इजी लगेगा। नहीं थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि ये छह डाला का सबसे कठिन विषय की तरफ बढ़ गए हम। छायाश्रमिक भाव क्या होते हैं वो कल पढ़ेंगे। कल छायाश्रमिक सम्यक दर्शन पढ़ेंगे, कल क्षयिक सम्यक दर्शन भी समय मिला तो पढ़ेंगे, और कल क्या है चौथा गुणस्थान, और उसके चौथा गुणस्थान तो कल पढ़ लेंगे कम से कम अपन। ठीक है, चलो कुछ पूछना है आपको इसमें से? नहीं तो आज इतना ही करते हैं। चलिए, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।